हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल EMI स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वह आपको समझ में आएगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद है और घर पर रहकर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो यह उनके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो उन लोगों के पास पहुँचाइए जिनको इसकी आवश्यकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम क्लास 9th का मैथ और भी लेसन सेकेंड यानी बहुपद हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस वीडियो में। बहुपद के रूल क्या होते हैं सबसे पहले इसको जान लेते हैं और कॉपी में आप लोग इसको नोट करते रहिए और इसको रिवीजन करते रहिएगा। चलिए यहाँ से इसका रूल देखते हैं। पहला रूल है चर के घात जो हैं यानी चर के घात आरोही या अवरोही क्रम में हों। यानी चर की जो घात है यदि आरोही या अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया हो तो वह बहुपद होगा। ठीक है, पहला रूल यह हो गया। जैसा कि एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ यक्स पर 2 घात है, उसके बाद यक्स पर 1 घात है, यहाँ पर 1 घात है। जब कोई घात नहीं रहता है तो उस पर 1 घात रहता है और यहाँ केवल अचर राशि, इसमें चर राशि है ही नहीं, तो यहाँ पर 0 घात है। यानी 2 से 1 हुआ, फिर 1 से 0 घात हुआ, यानी घात या घटते क्रम में है। इसका मतलब यह अवरोही क्रम में है। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखिए। ठीक, यहाँ पर 5 है, 5 के बाद 3x, उसके बाद 4x स्क्वायर, फिर 8x क्यूब है। यानी यहाँ पर घात क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी बढ़ते क्रम में। इसको कहते हैं आरोही क्रम। यानी यहाँ पर इस एग्जाम्पल में घातों का क्रम आरोही क्रम में है, तो इसको बहुपद कहेंगे। ठीक है, यह बहुपद है। ठीक, अगला रूल होता है कि चर राशि करड़ी में न हो। यानी चर राशि कोई भी हो, XYZ कोई भी चर राशि है, अगर वह अंडर रूट में हो जाती है। अंडर रूट आप जानते हैं, अंडर रूट का मतलब अंडर रूट में है। जैसा कि यहाँ पर ऐसे, अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर x अंडर रूट में आ गया तो समझिए वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगला रूल है चर राशि हर में न हो। हर में मतलब यानी हर में डेनोमिनेटर में न हो। ठीक है, तो यहाँ से जैसे अगर मान लीजिए कहीं सवाल में 1/x आ गया, यानी x कहाँ आ गया, हर में आ गया, नीचे है हर, यानी ये इस प्रकार से अगर आ गया तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ और कॉपी में इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं, आपको एक चीज़ समझाते हैं पहले, इसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। अब देखिए, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए आरोही अवरोही क्रम अगर नहीं जानते हैं चर राशियों का तो कैसे निकालते हैं, जरा देखिए। यहाँ पर घातों के क्रम घटते या बढ़ते क्रम को देखते हैं, घटते या बढ़ते क्रम को देखते। जैसे अगर मान लीजिए x पर 5 घात है, प्लस 2x पर 4 घात है, प्लस x है, प्लस 3 है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, घातों के क्रम घट रहे हैं। यहाँ पर देखिए 5 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 0 है, यहाँ पर 1 है, फिर 0 है। अभी यहाँ पर घातों के क्रम घट रहे हैं, यानी यह आपका अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अभी आपसे पद पूछ लिए जाते हैं, कितने पद हैं, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कितने पद हैं। एक पद यह हो गया, एक बार फिर से देखिए, यहाँ से ऐसे, हाँ, एक पद यह हो गया, एक पद यह है, एक पद यह और एक पद यह। ये कितने पदी है, चतुर्थ पदी है। यानी ऐसे हम पद को प्लस माइनस ही बताएगा कितने पद हैं। यहाँ पर प्लस लगा, यहाँ पर प्लस लगा, यहाँ प्लस लगा, ये प्लस बता रहा है कि यह अलग पद है, यह अलग पद है, और यह अलग पद है। ठीक है, यानी आप आरोही या अवरोही क्रम आसानी से लिख सकते हैं, बहुपद की पहचान भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए सवाल को हम हल करते हैं। अब हम सवाल
को हल करते हैं। सवाल को हम यहाँ से, चलिए सवाल को देखते हैं। आपसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सवाल यानी 2A, अगर आपके पास बुक है कोई भी है तो वहाँ से आप 2A का चैप्टर निकाल लीजिएगा और उसमें सारा का सारा मिल जाएगा। तो यहाँ से सवाल पहला क्वेश्चन ये पूछ दिया कि अवरोही क्रम, यानी एक बहुपद दिया गया है, बहुपद दिया गया है। पहला क्वेश्चन है y पर 3 घात माइनस y प्लस वाई स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2। इसका पूछा है कि अवरोही क्रम क्या है। इसका अवरोही क्रम क्या होगा। अभी आप घातों के क्रम को देख लीजिए। अवरोही क्रम माने क्या होता है, घटते क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटा घात आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर हमें इसका बताना है अवरोही क्रम, हमें बताना है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, यह आएगा अंडर रूट 2। इसके बाद क्या आएगा, यह आएगा, और यह माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये माइनस पहले यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला आएगा, इससे बड़ा क्या हो गया, अवरोही, सॉरी हमें क्या लिखना है, अवरोही क्रम बताना है ना। अवरोही क्रम में होता है घातों के क्रम घटते क्रम में होनी, सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, यानी आपका यहाँ y पर ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, y पर 3 घात आएगा। इसके बाद इससे छोटा क्या है, y पर 2 घात, उससे छोटा माइनस का y, और उससे छोटा क्या है अंडर रूट 2, ठीक है। ये हो गया आपका अवरोही क्रम। इसी प्रकार से अगर आरोही क्रम पूछा जाता तो यह पहले होता, ठीक है ना, इसका उल्टा हो जाएगा आरोही क्रम। तो इतना चीज़ें आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आप अवरोही या आरोही जो भी आपसे पूछा है आप निकाल सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर आपसे पूछेगा बहुपद, बताइए कौन कौन से बहुपद हैं। अभी मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आपको बताना है कि कौन इसमें बहुपद है। चलिए देखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अभी बताइए यह बहुपद है कि नहीं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, घातों के क्रम घटते क्रम में है, घातों के क्रम घटते क्रम में है, ठीक है। 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, यानी घात के क्रम घटते क्रम में, तो यह बहुपद है, ठीक, यह बहुपद है। अब यह बताइए बहुपद है कि नहीं, अंडर रूट x प्लस 2x, यह बहुपद है कि नहीं। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x है अंडर रूट में आ गया, यानी करड़े के अंदर आ गया, तो यह बहुपद नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आशा करता हूँ इतना चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुपद की पहचान कैसे करना है, आरोही या अवरोही क्रम कैसे बहुपद को सजाना है, इतना चीज़ आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए, जहाँ भी किसी भी सवाल में दिक्कत आता है, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट में आप उसको सवाल को लिखिए और हमारे पास भेजिए और हम उसका सलूशन आपको दे देंगे। अभी यहाँ मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप फ़ोटो खींचकर सवाल को भेज सकते हैं, मैं आपको इसका सलूशन दे दूंगा। जहाँ भी आपको दिक्कत होती है उसका सलूशन मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। चलो अभी हाँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, एक बार आप ध्यान से सुनिएगा, अब वीडियो को देखते रहिए। गुणांक बता रहे हैं, गुणांक क्या होता है। अभी गुणांक यानी जिस
अचर राशि का गुणा किया गया है चर राशि में, उसी को गुणांक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर अगर हम कह दें कि भाई यहाँ पर 5x², अभी आपसे पूछ लिया गया कि x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, तो x² में किससे गुणा किया गया है? 5 से। x² में किससे गुणा किया गया है? 5 से। तो ये 5 क्या हो जाएगा? इसका गुणांक हो जाएगा इसका, यानी x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 5। तो गुणांक समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ ले, जैसे एक बहुपद दिया गया है 3x² + 5x + 2। अब यहाँ पर पूछा गया है यक्स का गुणांक क्या होगा? तो यक्स का गुणांक क्या होगा? यक्स का गुणांक यानी यक्स में किससे गुणा किया गया है? 5 से। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि x² का गुणांक क्या होगा, तो x² में किससे गुणा किया गया है? 3 से। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो गुणांक भी आप समझ गए होंगे। चलिए, सभी एक कॉपी में नोट करते रहिएगा, आपके लिए फ़ायदा ज़रूर करेगा। अब देखिए, एक पदी हो, द्विपदी हो, त्रिपदी हो, चतुर्थपदी हो, पंचपदी, 6 पदी, अभी कैसे पता करना है? अभी मैं इसको वीडियो शुरू हुआ था तभी मैं आपको बता दिया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ। जो लोग नहीं समझे हैं फिर से समझिए। चलिए, जैसे यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक बहुपद लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। जैसे 5x² + 3x। अब आपसे पूछा जाए कि यह एक पदी है कि द्विपदी, यानी कितने पदी हैं, तो पद कितने हैं यह कौन बताएगा? कौन अलग करेगा कितने पद हैं? यह अलग करेगा प्लस और माइनस। प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह से ही अलग हो जाएंगे कितने पद में बटे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का जो सिंबल लगाया गया है ये वाला, ये बता रहा है कि इसमें कितने पद हैं। अभी यहाँ पर कितने, एक पद यह हो गया, ठीक है, एक पद यह हो गया, यानी कितने पद हो गए? 2। तो ये कौन से पदी हो जाएंगे? द्विपदी हो जाएंगे यह, ठीक, यह द्विपदी है। अगर 3 पद रहे तो त्रिपदी, अगर एक पद रहे तो एक पदी, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इतना चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 9th में हैं और घर बैठे हैं, तैयारी नहीं हो पा रही है, तो उनके पास शेयर करिए ताकि वो लोग घर बैठे तैयारी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल स्टार्ट करते हैं 2B, अध्याय 2B कल स्टार्ट करेंगे। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है।